सवाल यह है सर कि ज्यादा बड़ा विद्यार्थियों के हित में ज्यादा बड़ा और ज्यादा अपेक्षित और ज्यादा स्वागत योग्य कदम क्या होगा कि ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जो कहीं पर भी कभी भी किसी के भी राज्य में पेपर लीक होने की संभावनाओं को शून्य कर दे, या इस्तीफे लिए जाएं और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किए जाएं। ठीक है, देखिए दिनेश जी, जब इस्तीफा होगा तो सरकार नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके उस व्यवस्था में सुधार लाएगी। अभी तो सरकार अहंकार में है, उसको लगता है कि हम लोकप्रिय हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो अगर ये मान लीजिए केवल अहंकार के तहत होता, मान लेता हूं ये बात लोकप्रिय नेता होकर के भी आपकी बात मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो री एग्जामिनेशन क्यों हुआ होता? अगली बार से इसको ऑनलाइन कराने के बारे में क्यों संकल्प लिया जाता, और ऐसा क्यों होता कि इस बार जो हुआ है उसकी जांच हो रही होती? अच्छा दिनेश जी, अगर री एग्जामिनेशन हुआ है तो इसका मतलब सरकार ने यह स्वीकार किया ना कि उससे गलती हुई है, तो री एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप। मीडिया के सामने आकर के देश के जो कल के भविष्य हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनसे आप माफी नहीं मांग सकते, दो शब्द बात नहीं कर सकते? ये कौन सी नैतिकता है? और दिनेश जी, आप जानते हैं किन लोगों को बचा रहे हैं? ये दो लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी चुप हैं। एक चंपत राय जिसने भगवान राम का मंदिर लूट लिया, एक धर्मेंद्र प्रधान तो उनका तो इस्तीफा हो गया ना, नौजवानों का भविष्य लूट लिया। ये लुटेरों को क्यों बचा रहे हैं? अच्छा एक बात और बताइए सुनील साजन जी, आज जो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि पहले इस्तीफा हो फिर चर्चा, आप समझते हैं ये ठीक है? यही रास्ता है या उलटबांसी है ये? देखिए हम समाजवादी लोग हैं दिनेश जी, हम डॉक्टर लोहिया का एक कोट कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़कें अब सूनी नहीं हैं। नौजवान, अभी मैं राजनाथ सिंह जी को सुन रहा था आपके कार्यक्रम में, वो कह रहे थे कि नौजवानों को हथियार औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, नहीं, मेरा नौजवान सवाल हमेशा इस देश में औजार की तरह था। मेरा सवाल ये था कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा होना चाहिए या पहले चर्चा फिर इस्तीफा होना चाहिए? 1975 में भी औजार था और आज भी औजार है। सर जी, पहले चर्चा फिर इस्तीफा होना चाहिए या पहले इस्तीफा फिर चर्चा होना चाहिए? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो लाखों नौजवान बैठे हैं उनकी अपनी मांग है कि पहले इस्तीफा हो, बाद में चर्चा हो। तो मतलब कांग्रेस ने जो कहा वो ठीक कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। समाजवादी लोग नौजवानों की मांग के साथ खड़े हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि पहले इस्तीफा दो फिर चर्चा करो। नहीं, खड़गे साहब ने ये बात बाद में कही है। जो लाखों नौजवान जंतर मंतर पे घर परिवार छोड़ करके रातों दिन और भूखे, ठीक है, आपने कहा कि ये बात जो है बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई है, लेकिन वो जो तमाम छात्र एकत्रित हैं उन्होंने पहले ही ये बात कह दी है। अब मैं प्रियंका कक्कड़ जी को भी इसमें लाना चाहता हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, छात्रों की मन की बात कौन कह रहा है? समूचा विपक्ष एक साथ कह रहा है या आम आदमी पार्टी माइनस विपक्ष ये छात्रों की बात कर रहे हैं? कौन है जो छात्रों की बात कर रहा है, या सत्ता पक्ष जो है वो छात्रों की दिल की बात कर रहा है? उसने रीनीट करा दिया है और आगे कोर्स करेक्शन के रास्ते में। मुझे लगता है कि छात्रों के हित की बात, छात्रों के मन की बात, और छात्र जो चाहते हैं वो छात्र खुद बता चुके हैं, और उनकी सबसे पहली डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आप मुझे बता दीजिए, क्या एक व्यक्ति जिनकी सोच हो कि अमीर का बच्चा और गरीब के बच्चे की एक जैसी शिक्षा नहीं हो सकती, उनको बने रहना चाहिए एज शिक्षा मंत्री? आपको लगता है ऐसा? उन्होंने बकायदा ये बयान दिया एक टीवी चैनल पर। आप मुझे बताइए कि भाजपा एक चैनल खोलने की बजाय डायलॉग का उन्होंने आज और एक्सेसिव पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को बुला लिया, ऐसी क्या उनकी मंशा है? आप अपने ही देश के स्टूडेंट्स पे लाठियां बरसाएंगे? आप इतने अहंकारी हो गए हैं। यहां अर्पिता सारंगी मैम जा चुकी हैं, जब वो थी उन्होंने आपसे झूठ बोला, कोई जनता का समर्थन नहीं था, 240 पे तो समर्थन रोक दिया था। उससे पहले भी उन्होंने गोवा की सरकार तोड़ी, मणिपुर की सरकार तोड़ी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ी, कर्नाटका की सरकार तोड़ी, सिक्किम की सरकार तोड़ी, सारी सरकारें तोड़ी उन्होंने। ये बकायदा हम सबके सामने है। उस टाइम भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, साथ नहीं दिया,
चौथे पिलर ने अगर दिया होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं पड़ती उनकी। आज ये बहुत जरूरी है पूछा जाए कि पुलिस ब्रूटैलिटी इतनी फ्री फॉर्म में कैसे कंटिन्यू हो रही है, जब हमारा कानून बहुत स्पष्ट है कि कब फोर्स यूज होगी, कितनी फोर्स यूज होगी, और उसकी एक कंडीशन ये है कि अगर पीसफुल की जगह वायलेंस हो। प्रियंका जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। प्रियंका जी आज आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। क्या राहुल गांधी छात्रों की मन की जो बात है उसी को रिवर्बरेट कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इस्तीफा दो, कार्रवाई हो, और साथ में दिनेश जी मुझे बहुत दुख है दिनेश जी थोड़ा दुख है मुझे इस बात का कि आप इसको पॉलिटिकल एंगल से सुनना चाहते हैं। मैं वो भी बता दूंगी, क्योंकि बहुत क्लियर है मुझे कि राहुल गांधी आज भी उसमें लगे हुए थे, मुझे मार दो, मुझे ये कर लो। मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है। मैं पॉलिटिकल एंगल मैं नहीं देना चाह रहा हूं। नॉट अबाउट यू, पॉलिटिकल एंगल मैं नहीं देना चाह रहा हूं प्रियंका जी। कल जैसे ही प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी धरने पर बैठे, संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया आपके सामने है, आतिशी जी ने क्या ट्वीट किया आपके सामने है।